पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी कामयाबी, कारोबार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 61,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंटरबैंक में कारोबार का आगाज डॉलर 8 पैसे महंगा, 285 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम, 287 रुपए में फरोख्त। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशर अल-हम्द अल जाबिर अल साबिर से मुलाकात। कुवैती मीडिया के मुताबिक मुलाकात में निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान और दीगर भी आर्मी चीफ के हमरा थे। अडयाला जेल में अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील लतीफ़ खोसा और नए प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी अदालत में पेश। चेयरमैन पीटीआई ने तोशा खाना जबकि बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशा खाना में जमानत की दरखास्तें दे रखी हैं। बुशरा बीबी दोनों नैब केसेस में अबूरी जमानत पर हैं। उधर वजारत कानून और इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या चेयरमैन पीटीआई सरबराह भी नहीं रहेंगे? नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर गौहर खान का नाम फाइनल हो गया। शेर अफजल मरवत का जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एट विद फरीहा इद्रीस में दावा। बोले, पीटीआई अवाम और फौज में खलीज पैदा नहीं कर रही। बयान में कहा, चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया। अदालत की तरफ से नाअहली खत्म होने पर दोबारा चेयरमैन मुंतखब होंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की शेर अफजल खान के बयान की तरदीद। कहा, चेयरमैन पीटीआई की दस्तबरदारी या उम्मीदवार न बनने का फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत की जवाबन ट्वीट पार्टी तर्जुमान का बयान गुमराहकुन करार दे दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई ने अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमर न्याजी और मेरी मौजूदगी में फैसला किया। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। मुझे साफ पानी केस में बुलाया गया, गंदा नाला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज शरीफ ने खुद को कानून के सामने पेश किया। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तबाही की तहरीक बन जाएगी। करप्शन की गई, खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत। नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ नैब अपील की समाअत भी होगी। नैब की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील पर भी समाअत होगी। तमाम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। नवाज शरीफ कानूनी टीम के हमरा अदालत में पेश होंगे। अदालत में पेशी पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। अदालत में पासेस के जरिए दाखिले की इजाजत होगी। शेख रशीद ने अपने ऊपर बनाए गए केसेस को झूठा करार दे दिया। कहते हैं मुझ पर 68 केसेस हैं, ये झूठ पर मबनी है। अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। 10 तारीख से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं। मेरे समेत जो वोट मांगने जाएगा लग पता जाएगा। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर बोले, जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि इलेक्शन होंगे तो मेरी क्या औकात कि इस पर कुछ कहूँ। मुल्क में आम इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। एडवोकेट फातिमा नजर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आम इंतखाबात की तारीख दिए जाने के बाद से बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल नाजुक है। मकरान डिवीजन में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दिहाड़ीदार मजदूरों के कत्ल, टारगेट किलिंग, IED ब्लास्ट और खुदकुश हमलों की लहर बढ़ी। केच और गवादर में गुज़श्ता 3 माह के दौरान 61 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। मौजूदा सूरत हाल में मतलूबा टर्न आउट मिलना मुमकिन नहीं। पंजाब समेत मुल्क के बाद शहर आज भी शदीद स्मोक की लपेट में। लाहौर फिजाई आलूदगी में फिर सरे फहरिस्त। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर।
लाहौर में क्वालिटी इंडेक्स 421 रिकॉर्ड। लाहौर हाईकोर्ट का तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। CCPO लाहौर को हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। निजी इदारों और बैंकों से हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि आलूदगी के बायस डीसील होने वाली इंडस्ट्री को दोबारा सील किया जाए। डीसील करने वाले महकमे माहौलियात के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध का सिविल अस्पताल हैदराबाद का दौरा। डायलिसिस बेड और वॉशरूम गंदे होने पर मकबूल बाकी शदीद बरहम। अस्पताल की OPD में मरीजों से मुलाकात। सर्जिकल ICU की अद्वियात का स्टॉक चेक किया। MS अस्पताल की सरजनिश। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। लिस्ट में मरीज वेटिंग पर हैं तो सर्जरी होनी चाहिए थी। फार्मेसी में भी सफाई के नाकिस इंतजाम। दौरा ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। कोशिश होगी सीरीज में अच्छा परफॉर्म करें। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद ने कहा, पाकिस्तान से खेलना बड़ी बात है, कप्तानी तो एजाज है। मैंने काफी सीनियर क्रिकेटर्स के साथ कप्तानी की है। हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल नहीं। फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक में रन्स किए, कौमी टीम में वापस आया। 3 कप्तान टीम में है, इसका दबाव नहीं। बाबर आजम, सरफराज, शाहीन का साथ मददगार होगा। ख्वाहिश थी हारिस रऊफ दौरा ऑस्ट्रेलिया में साथ होते। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पर्थ में ड्रॉप इन पिचेस का काम मुकम्मल। पिचेस वाका ग्राउंड वाली घास और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। एक ड्रॉप इन पिच का वजन तकरीबन 25 टन के करीब है। पिच की तंसीब में 2 रोज लगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट 14 दिसंबर को पर्थ में शेड्यूल। कौमी स्क्वाड शान मसूद की क़यादत में रात गए सिडनी की उड़ान भरेगी। बार्सिलोना की यूएफा चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में सीट कंफर्म। स्पेनिश क्लब ने पोर्टो को 2-1 से हराकर अपनी पेशकदमी जारी रखी। फाते टीम के लिए कैंसिलो और फ्लेक्स ने गोल दागे। अहम फतह पर बार्सिलोना ग्रुप H में टॉप पोजीशन पर काबिज। एटलेटिको ने भी फाइनल 16 में कदम रख लिया। डच क्लब फैनवुड के खिलाफ स्पेनिश क्लब की 3-1 से कामयाबी। साबिक कप्तान यूनुस खान ने जिंदगी की 46 बहारें देख ली। लेजेंडरी क्रिकेटर को टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 10,099 रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर का एजाज हासिल। स्टार बैटर की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स ने 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता। यूनुस खान ने तमाम फॉर्मेट में 41 सेंचुरियां स्कोर की। और एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म बुक ऑफ क्लेरेंस का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जनवरी 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी।